बोर्ड की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, 5 फरवरी से आपकी परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है और उन परीक्षाओं की आपने बेहतर तैयारी भी की होगी। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो परीक्षा के दिनों में डरे होते हैं, सहमे होते हैं, तनावग्रस्त होते हैं और इसके परिणाम स्वरूप उनकी परीक्षा पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थियों, परीक्षा के दिनों में डरना नहीं है बल्कि आत्मविश्वास रखना है। आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ टिप्स बताते हैं जिससे आप भय मुक्त होकर परीक्षा के दिनों में रहेंगे और परीक्षा भी बेहतर होगी। विद्यार्थियों, आपकी वार्षिक परीक्षा आ गई है और आपने वर्ष भर पढ़ाई की है, नोट्स बनाए हैं, नियमित विद्यालय गए हैं। निश्चित ही जो लक्ष्य रिजल्ट का आपने बनाया है उसे हासिल करने में सफलता भी मिलने वाली है। परीक्षा से डरे नहीं, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। परीक्षा के दिनों में यदि डर लगने लगे तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। पहला, अपने माता पिता, बड़े भाई बहन के साथ कुछ समय बिताएं और अपनी परीक्षा की तैयारी उनके साथ शेयर करें और यदि कोई कठिनाई हो तो उनसे हल करें। अच्छे मित्रों के साथ अपनी तैयारी शेयर करें। विद्यार्थियों, आपकी कक्षा में पढ़ने वाले जो अच्छे मित्र हैं उनके साथ अपनी तैयारी शेयर करें और आपस में डिस्कस करके एक दूसरे की कठिनाई को हल करें। विषय शिक्षक से बात करें और कठिनाई दूर करें। आपके जो विषय शिक्षक हैं वे हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं, अतः आपको अपनी परीक्षा की तैयारी की बात उनसे करना चाहिए और साथ ही साथ यदि कोई कठिनाई हो तो उस कठिनाई को भी उनसे दूर करना चाहिए। भ्रामक खबरों से सावधान रहें। विद्यार्थियों, परीक्षा के दिनों में कई सारी भ्रामक खबरें आती है, जैसे पेपर आउट हो जाना, व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर चलना, यूट्यूब पर पेपर चलना, समाचार पत्र में आना। इस प्रकार की भ्रामक खबरों से आपको सावधान रहना है और उन पर भरोसा भी नहीं करना है बल्कि स्वयं की तैयारी पर भरोसा करना है। जो प्रश्न पत्र हो जाए उसके बाद अगले की तैयारी करें। जो प्रश्न पत्र आपने दे दिया है उस पर अब ज़्यादा विचार नहीं करें बल्कि अगले की तैयारी करें, जिससे कि अगला प्रश्न पत्र भी आपका ठीक हो जाए। खान पान और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, परीक्षा के दिनों में यदि आपने खान पान का ध्यान नहीं रखा तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और जब आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो उसका प्रभाव आपकी परीक्षा की तैयारी पर भी विपरीत पड़ेगा। अतः आप आपके खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। पुनरावृत्ति करें, बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा के दिनों में पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और परीक्षा में प्रश्न पत्र भी ठीक से हल होता है। अपने मित्रों की तैयारी की तुलना स्वयं से न करें, केवल अपनी तैयारी पर ध्यान दें। बहुत सारे विद्यार्थी इसलिए भी भयभीत हो जाते हैं कि वे अपने मित्रों से आगे निकलना चाहते हैं और जब वे नहीं निकल पाते हैं तो उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। अतः विद्यार्थियों, हर विद्यार्थी की क्षमता अलग अलग होती है, दक्षता अलग अलग होती है, अतः आप अपनी ही तैयारी पर भरोसा रखें। यदि कोई प्रश्न पत्र ठीक नहीं जाता है तो उसकी अधिक चिंता नहीं करें। यदि किसी कारण से आपका प्रश्न पत्र ठीक नहीं गया तो आपको उसके लिए ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब वह आपके हाथ में नहीं है। अतः आपको अगले विषय की तैयारी बेहतर करना है। परीक्षा के दिनों में पर्याप्त नींद लें। कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो रात भर जगकर परीक्षा की तैयारी करते हैं और पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं। उसके परिणाम स्वरूप उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और उनकी पुनरावृत्ति करने की क्षमता भी कम हो जाती है। अतः विद्यार्थियों, इस बात का ध्यान रखें, परीक्षा के दिनों में पर्याप्त नींद लें, समय पर सोएं, कुछ समय रुचि के काम भी करें। हर विद्यार्थी की अलग अलग रुचि होती है। किसी की संगीत सुनने की होती है, किसी की खेल खेलने की होती है, कोई गार्डनिंग में रुचि रखता है। तो आपको अपनी रुचि के अनुसार कुछ समय परीक्षा के दिनों में देना चाहिए उस कामों में, जिससे कि आप हमेशा फ्रेश रहें। प्रवेश पत्र को संभाल कर रखें, बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारे विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र खो जाते हैं और जब प्रवेश पत्र खो जाता है तो वे भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं और वे प्रवेश पत्र को पाने के लिए अपने बहुत समय को वेस्ट कर देते हैं। अतः अपने प्रवेश पत्र को संभाल कर रखें। जब आपको प्रवेश पत्र मिल जाए तो उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी करवा लें, जिससे कि वह भी आपके काम आ सके। असफल व्यक्तियों से दूर रहें। विद्यार्थियों, परीक्षा के दिनों में ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो अपने जीवन में असफल रहे हैं, विशेष करके परीक्षाओं में, क्योंकि वो व्यक्ति नकारात्मक भाव वाले होते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए रोकते हैं। अतः हम ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें। यदि 2 प्रश्न पत्र के बीच में अधिक अवकाश हो तो अवकाश के दिनों का उपयोग पुनरावृत्ति में करें, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार विद्यार्थियों 2 प्रश्न पत्र के बीच में अधिक अवकाश आ जाता है तो हम लापरवाह हो जाते हैं
और उन अवकाश के दिनों का उपयोग नहीं करते हैं, जबकि हमको इस बात का ध्यान रखना है कि अवकाश हमें इसलिए मिले हैं कि हम अपने पाठ्यक्रम की ठीक से पुनरावृत्ति कर सकें, और यदि कोई कठिनाई हो तो उसको समय रहते अपने शिक्षक से मिलकर हल भी कर सकें। तो विद्यार्थियों, ये कुछ टिप्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। यदि आप इनका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आप भयभीत नहीं होंगे और बड़े आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे पाएंगे। विद्यार्थियों, इसके पहले एक वीडियो और शेयर किया है जिसमें कुछ मार्गदर्शन आपको दिया गया था, उसको भी आपने सुना होगा। यदि नहीं सुना है तो उसको भी सुने और अपने मित्रों को भी बताएं। चैनल पर बने रहें, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न विद्यार्थियों के प्राप्त हो रहे हैं परीक्षा के संबंध में, जिनके उत्तर इस वीडियो के माध्यम से दिए जा रहे हैं। आप भी उनका लाभ उठाएं, अपने मित्रों को बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद।